ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले बंद करें। अमरीकी सदर का ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान पर जोर दिया कि वो मजीद मिसाइल हमलों से गुरेज करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आकर मुआहदा करे। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ईरान से मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे। इजरायली वज़ीर आज़म के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हमलों ने अमरीका के ईरान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। वो ईरान से कहेंगे कि जितने मिसाइल चलाए जा चुके हैं काफ़ी हैं, अब वक्त है कि सफारती रास्ता इख्तियार किया जाए। हम जंगबंदी के पाबंद थे, इजराइल ने खिलाफ वर्जी की। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। तर्जुमान है ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमरीका और इजराइल की नीयत पर पहले ही शक था। अमरीका कशीदगी दोबारा बढ़ाने का बायस बन रहा है। इजराइल सिफारती असूलों का एहतराम नहीं करता। अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। मुल्क सलामती और मफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। इजराइल ख़ित्ते को तबाही की तरफ लेकर जा सकता है। लबनान में जंग का ख़ात्मा जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा था। हम इंतहाई बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी अफवाज ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तानी सालिस के ज़रिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। चीन की इजराइल और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। मुश्तरका वस्ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दुश्मनी और फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी के मफाद में नहीं होगा। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुआहदे की पासदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी अच्छा मुकाबला करने पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी खुसूसी तहसीन के लायक हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का दंगल। 24 जनरल नशस्तों पर वोटों की गिनती जारी। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशस्त हासिल कर ली। GBA 15, 16, 17 और 18 के नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। चिलास में DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवारों और हामियों ने एहतजाज किया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास अब कल 11:30 बजे होने का इम्कान है। ये दूसरी मरतबा है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट मुज़ाकरात इसकी अहम वजह हैं। मुज़ाकरात आज हतमी मरहले में दाखिल होने का इम्कान है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि वफाक छोटे सूबों पर बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान और फिर सिंध के लिए फ़ंड्स मुकर्रर होंगे। तीसरे नंबर पर KP और पंजाब के लिए सबसे कम वफाकी बजट होगा। वफाकी बजट से मुताल्लिक़ हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार। आज फिर हुकूमती टीम जालों को राम करने की कोशिश करेगी। आला सतह का वफ़द PP क़यादत से मुलाकात करेगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर आला वज़रा शरीक होंगे। हुकूमती टीम PP क़यादत को PSDP, टैक्सेस और बजट के अदाद शुमार पर ब्रीफिंग देगी। पीपल्स पार्टी के बजट से मुताल्लिक़ 2 बड़े मुतालबात भी सामने आ गए हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफे का कहा गया है। पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम उजरत 60,000 करने की तजवीज़
तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की टैक्सेस और लेवी बढ़ाने की मुखालफत। सात जून को कलअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद और मुसल्लह अनासर की गुंडागर्दी मनसूबाबंदी के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग की गई। कलअदम एक्शन कमेटी के अनासर ने रावलाकोट में CMH का मुहासरा किया, जिससे इलाज मुआलजे की फराहमी मुतासर हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई ने अमन को लाहक खतरा ख़त्म कर दिया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाकर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। कार्रवाई के दौरान शहरियों और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी। कोहाला के बाशऊर अवाम ने भी नाम निहाद एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रमा दमा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला अहम कोहाला पुल मुकम्मल बहाल। कोहाला में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज़ भी खुले हैं। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर सीखपा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्राइमरी इंतखाबात धांधली ज़दा करार दे दिए। कहा यह इलेक्शन किसी तीसरी दुनिया के मुल्क की तरह जाली थे। उन्होंने अमरीकी मीडिया को भी खरी खरी सुनाई और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.13% बढ़कर $93.67 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रही है। बरतानवी ब्रांड क्रूड की कीमत भी 2.5% इजाफे के बाद $95.59 फ़ी डॉलर बैरल तक पहुँच गई है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,000 की सतह पर आ गया। मुल्क भर में गर्मी का जोर। महकमा मौसमियात ने आज से शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी। खबरदार किया कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा। सवात, दीर और चित्राल के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पेशावर, मैदान, सवाबी, चारसद्दा और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में 10 जून तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना समेत सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।